नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में फिर से आप सबका स्वागत है। और मैं उमेश, हमारे साथ हम उत्कर्ष भैया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग आए दिन पॉडकास्ट देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें कोई अलग पॉलिटिशियंस को बुला रहा है, कोई विधायक को बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जो आज के हमारे पॉलिटिशियन हैं वो आज की राजनीति से नहीं, वो पुरानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जब राजनीति का कुछ और ही स्तर था। हमारे साथ आज हैं श्री रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक, और 91 में वो विधायक हुए थे। और उसी के बाद 92 में अयोध्या में जो बड़ा कांड हुआ था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का जो पॉडकास्ट हमारा शूट होगा वो इसी टॉपिक पर होगा कि उस टाइम की राजनीति कैसी थी, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी, और बाबरी विध्वंस जो था वो कैसा था। क्योंकि बाबा जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं विधायक जी, और उसी के साथ साथ इन्होंने कार सेवा भी की थी। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपका जो चैनल है जी, UTP, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह UTP जो समाज में तमाम बुराइयां फैली हैं, व्यभिचार फैले हैं, भ्रष्टाचार फैले हैं, अनाचार दुराचार फैले हुए हैं, उसके प्रति आप सब लोग सचेत होकर के समाज को बहुत उज्जवल भविष्य में ले जाना चाहते हैं, और साथ साथ सामाजिक परिवेश में समाज को उत्थित करने के लिए, उठाने के लिए आप सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं और सोचनीय हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और हम लोग अपने कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहेंगे, और बड़ी अच्छी शुरुआत हम लोगों को भी मिल गई आज। तो आप बाबा जी 1991 में विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से ही, और उस टाइम की राजनीति कैसी थी जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में, और साथ साथ हम सब लोग माननीय तिवारी जी और मैं, हम सब लोग जनसंघ काल के कार्यकर्ता हैं। जब कोई जनसंघ में, भारतीय जनसंघ में जाना ही नहीं चाहता था, हम सब लोग कुछ इने गिने व्यक्ति, जैसे जहाँ पर हमारा कार्य था सुचित्तागंज और मसौधा में, हमारे साथ माननीय गया प्रसाद सिंह, जानकी शरण मास्टर साहब, कृष्णचंदन मास्टर साहब, ये सभी हम सब लोग, और ईश्वर चंद तिवारी उनके भाई, हम सब लोग मिल कर के कार्य किया करते थे। और हमारे आदरणीय गया प्रसाद सिंह जी जो इस समय नहीं है, वह हम सब लोगों को ले कर के गांव-गांव जाया करते थे, और एक एक वोट, एक एक दरवाजे पर हम सब लोग जाते थे, उनके यहाँ चाय पानी पीते थे, और वो कहा करते थे कि हम एक एक से अनेक बनेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पहले की भारतीय जनता पार्टी थी, वो धीरे धीरे विकास करते हुए इस रास्ते पर पहुंची है। और आज हम जनसंघ से उठ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में हमको 1991 में टिकट दिया था। तब की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत ही अंतर हो गया। तब थोड़े ही पैसे में हम सब लोग चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। समाज में जो हमारे कार्यकर्ता थे वह कुछ चाहते नहीं थे, वह अपने आप दौड़ा करते थे, अपने घर से खाना पीना सब माने करके आते थे, और हम सब लोगों के साथ दौड़ा करते थे, चारों तरफ दौड़ा करते थे और कार्य किया करते थे। जहाँ तक राम जन्मभूमि की बात है, राम की बात है, हम जिस समाज के हैं, हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा आज से नहीं
बहुत पहले से वह बैठते थे, शाम सवेरे हम सब लोगों को सिखाते थे कि राम का नाम सदा मिसरी, भल सोवत जागत ना बिसरी। तो इस तरीके से राम के विषय में बताते थे। हमारी माताएं बहनें राम ही राम रटन लागी जिभिया ऐसा गाना गाया करती थीं, जो समाज में आज भी प्रचलित है। तो राम का जो इतिहास है, राम का इतिहास आज से नहीं, सनातन इतिहास है, बहुत ही कई सदियों का इतिहास है। राम के विषय में हम कितनी चर्चा पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही कम है। हम ये देखते हैं और पढ़ते हैं कि मनुष्य का दिन कितने घंटों का होता है, कितने वर्षों का होता है, और देवता का दिन कितने घंटों का, कितने वर्षों का होता है। तो इस तरीके से देवता और मनुष्य में दिन का भी अंतर रहता है। राम की संस्कृत सभ्यता और मर्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। जहाँ तक तब की राजनीति और अब की राजनीति में हमने बता ही दिया कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आते थे, हम सब लोगों को साथ में ले कर के चारों तरफ दरवाजे दरवाजे घुमा करते थे, और किसी तरीके से नहीं वो अपने घर से खाना पीना खा करके आते थे। समाज में उनको एक भावना थी कि हम किस तरीके से समाज को उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक राम जन्मभूमि की बात है, हम हमारे ड्राइवर और ईश्वरचंद तिवारी राम जन्मभूमि पर हम सब लोग वहीं बगल में बैठे थे। तब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, हम सब लोग बैठे थे और देखते थे कि कितनी जन भावनाओं के कारण राम तमाम इतने लोग आ गए कि उसी में जो ढांचा था, पुराना ढांचा, उसी में माने उनके भावनाओं के कारण वो एक गिरा, दो गिरा और तीनों ढांचे गिर गए। और फिर रातों रात वहाँ पर राम जन्मभूमि का छोटा सा मंदिर बना, और जो पहले से ही राम वहाँ विराजित थे उसमें राम को बैठाया गया। तब से हम सब लोग और समाज पूजा पाठ करती रहती है। तो इस तरीके से संक्षिप्त में छोटा सा मैंने इतिहास बताया। जी बाबा जी, जैसा कि आप 91 में विधायक रहे और ढांचा गिराया गया, तो जो वो समय था, जो दौर था, वो कि सारे हिंदू एकत्रित हो गए, कार सेवा की लोगों ने, तो आपने मतलब जैसे होता नहीं कि हम वहाँ तक पहुँचे, जो ढांचा था जो विध्वंस किया गया, आपने उसको देखा था, एकदम करीब से जाके देखा था। जैसे दूर से तो देखे हैं काफ़ी लोग, लेकिन एकदम करीब से जाकर देखना, उसको गिराने में कुछ योगदान, ये सारी चीज़ें कभी आपने मतलब उस समय में आपके द्वारा की गई? हम जब वहाँ पर आंदोलन चल रहा था जी, तो हमारे पास जीप थी और बहुत से लोग माने वहाँ पर एकत्रित थे। हम गांव-गांव में जाते थे, वहाँ से अनाज इकट्ठा करते थे और साथ साथ गांव में जा कर के वहाँ से खाना भी ला कर के लाते थे, पूड़ी लाते थे, रोटी लाते थे, सब्जी लाते थे, और वहाँ पर अपने जीप के द्वारा हम वहाँ पर राम जन्मभूमि पर पहुँचाते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर हमने कार्य किया। और साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि हम उसके नज़दीक ही थे, थोड़ी दूर पर थे, जो जन भावनाएँ लोगों की उमड़ी, उसके द्वारा जो राम जन्मभूमि के माने जो बहुत ही जर्जर था वो गिराया गया नया बनवाने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर कार्य हुआ। जी अच्छा, जैसे बाबा जी मुलायम सिंह यादव जब उन्होंने गोली चलवाई कार सेवकों के ऊपर, तो
उस समय का क्या मंजर था? जैसे लोगों से सुना है, न्यूज़ में देखा है, हम लोग तो काफ़ी मतलब तो पैदा ही नहीं हुए थे हम तो, लेकिन जो उस समय का मंजर रहा होगा कि लोग बताते हैं सरयू लाल हो गई थी, लोगों को जिंदा ही, अधमरे लोगों को जिंदा ही सरयू में डलवा दिया गया था, सैकड़ों लोगों को गोली मारी गई थी, वो क्या चीज़ था? उसके बारे में आप कुछ बताइए हम लोगों को। वहाँ पर गोली चली थी, ये बात सही है। कुछ लोग मरे थे, ये भी बात सही है। और उतने टाइम हम वहाँ पर थे नहीं, हम बगल में थे, वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो काफ़ी दूर थे। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैसे हमने भी वहाँ पर सुना। हमारे माननीय सिंघल जी थे, वह अलावलपुर में जी ठाकुर साहब के यहाँ वो कई रातों तक रुके थे और वहीं से माने कार्यक्रम का संचालन किया करते थे। तो इस समय इस तरीके से वहाँ पर जो भी जितने भी व्यक्ति थे, अगल बगल के व्यक्ति थे, सब डर का माहौल था, भागम भाग थी कि ऐसा न हो कि कहीं हमको भी ये दुर्घटना का शिकार होना पड़े। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर डटे हुए थे कि राम जी ही हमारे रखवाले हैं और उन्होंने हमको पैदा किया है, बनाया है, और जिसको जिलाने का अधिकार है उसको मारने का भी अधिकार होता है। अगर हम राम जी के लिए यहाँ पर कुर्बानी कर देते हैं तो इसमें हमें बहुत बड़ी माने इसके लिए बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। हम राम जी ने हमको बनाया है तो हम राम जी के लिए जिएंगे, मरेंगे और उनके जन्मभूमि को बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जी। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि आपका, ये थोड़ा आपका पर्सनल सवाल पूछूंगा कि आपका चुनाव में और इन सारी चीज़ों में झुकाव कैसे हुआ? मतलब आपको कब लगा आपकी उम्र में कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में कब आना चाहिए हमको? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? हम आर्ट इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे 11वीं में और 12वीं में। हमारे आदरणीय गया प्रसाद सिंह जी, जिनका नाम हमने लिया, कृष्णचंद्र मास्टर साहब, जानकी शरण मास्टर साहब और लोग थे। हमको तभी से, ईश्वर चंद तिवारी थे, तभी से हमको टिकट का ऑफर मिलने लगा था। तब अनुसूचित जात के बहुत ही कम लोग, माने भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में, जो पुरानी जनसंघ थी उसमें बहुत ही कम लोग थे, तो हम उनके प्रभाव में थे, उनके साथ रहा करते थे, मास्टर गया प्रसाद सिंह के साथ। तो उन्होंने हमको प्रेरित किया और उनके ही द्वारा हमको और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमको टिकट दिया गया। हम इलेक्शन लड़े और जीते 1991 में। जी। बाबा जी, ये बताइए, जब 91 में आप विधायक बने तो उस समय का तो जोश अलग ही रहा होगा कि विधायक बन गए हैं, और विधानसभा में जाने पर आपको मतलब क्या अनुभूति हुई? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए होता है कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा आगे चलकर तो मैं कुछ अलग करूँगा। तो जब विधानसभा पहुँचे तो उस समय का क्या आपका गर्मजोशी थी? मतलब क्या उत्साह कैसा था? और लोगों के लिए आपने क्या क्या किया? चीज़ें किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई, जो कि मतलब सरकार से ऊपर से आती, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, योजनाएं ऊपर से आती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो आपने क्या ऐसी चीज़ें की कि योजनाएं पहुंची लोगों तक? जब हम विधायक बने और पहली बार हम विधायक बने थे तो वहाँ से, और सभी को, हम ही को नहीं, सभी को वहाँ पर 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, बुकलेट मिली, और बुकलेट को हमने, सभी बुकलेटों को हमने पढ़ा और ये सोचा कि हम समाज के लिए कैसे समाज के हित में कार्य करें, अपने हित मित्रों से
और जो हमारे विधायक मित्र थे उनसे बैठ कर के बातें की कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तब 10 लाख कूप योजना चलती थी। गरीबों के लिए 10 लाख कूप योजना में उनके लिए कुआं बनवाया जाता था, तालाब भी खुदवाया जाता था और साथ साथ अनुसूचित जात के लोगों की जिनके पास ट्यूबवेल थी उनको नाली बनवाया जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने गरीबों को, अन्य जातियों को किस तरीके से हम लाभ देंगे। हम विधायक थे, अगर सवर्ण से और अनुसूचित जात से कहीं कुछ विवाद हो जाता था तो उसके लिए हम दोनों व्यक्तियों को बुलाते थे और बैठ करके समझाते थे, बुझाते थे कि इस तरीके से कार्य करो कि ना आपका नुकसान हो ना उनका नुकसान हो, जिसमें आपका और आपका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए तमाम हमने तालाब को बनवाने के लिए लिख दिया था और कार्यकर्ताओं को हमने यह कह दिया था कि आप ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए। एक बार अगर आप कार्य कर लेंगे तो आपके पास 40-50 हज़ार रुपया अगर हो जाएगा तो बैठ करके आप दुकान करिए, फिर दूसरी बार हमारे पास मत आइए, बैठ करके आप काम कीजिए। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के विषय में भी हमने सोच रखा था और हम अपने लिए यह कह सकते हैं कि हम जितने दिन तक हम विधायक थे, जिला पंचायत सदस्य थे, हमने किसी से एक नया पैसा हमारे लिए हराम है कि हम लिए हों जी। और किसी का अगर कार्य करवाना पड़ता था तो हम अपने जीप से, गाड़ी से उनको लखनऊ ले जाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, अपने पास रखते थे। तो इस समय इस तरीके से हम कार्य किए हैं। अच्छा बाबा जी, जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उस समय बड़ा गर्म चल रहा था और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिरी थी, तो ये जो मुलायम सिंह जी द्वारा गोली चलवाना कार सेवकों पे, ये सारी घटनाएं हुई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सपा सरकार के लिए या मुलायम सिंह जी के लिए, मतलब क्या आपका नज़रिया है उस चीज़ को लेकर के? तो चाहे सपा सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी जी। और हम सब लोग भी वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। जब उधर से निकलते थे तो देखते थे वहाँ लिखा रहता था राम जन्मभूमि थाना। तो हम ये नहीं जानते थे पहले, हम ये जानते थे कि राम जन्मभूमि बहुत बड़ा कोई टेम्पल होगा, महल होगा। और जो बाहर के लोग हैं वे भी माने पहले यही समझते रहे होंगे कि जहाँ पर राम जी का माने जन्म हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ा कोई टेम्पल, महल होगा जी। तो इस तरीके से वहाँ पर जब ताला खुला तो हम भी गए, देखे तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ था नहीं, लेकिन राम वहाँ भगवान विराजित थे। हम सब लोग भी वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते थे, टीले पर, कुबेर टीले पर बैठते थे, वहाँ पे जाते थे। बहुत जब तक वहाँ पर बहुत पहले कार्य चलता था तो डेली वहाँ पर हम भी कार्य करने के लिए जाते थे। हमारे साथ तिवारी जी भी, माने श्री मथुरा प्रसाद तिवारी जी, और हम दोनों व्यक्ति वहाँ पर जाते थे। घंटों 2-2 घंटे वहाँ पर कार्य किया करते थे। गिट्टी मोरंग उठा करके इधर से उधर छोड़ते थे। तो इस तरीके से माने कार्य होता था। तो ऐसी हम सब लोगों की भावनाएं थी। अच्छा बाबा जी, अब तो जैसा आपने स्वर्गीय मथुरा प्रसाद तिवारी जी का नाम लिया, वो तो अब नहीं है और आपके बड़े खास मित्र थे और किस्मत से हमारे बाबा जी भी थे। तो आप लोग साथ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको देखा है साथ में उठते बैठते, पार्टी का प्रचार करते हुए अलग अलग जगह कार्यक्रम में जाते। तो 91 के टाइम पे, 92 के टाइम पे जब आप दोनों लोग एक साथ विधायक थे, वो मिल्कीपुर से विधायक हुए थे, आप सोहावल से विधायक हुए थे। तो 92 में जब ये सारी चीज़ें हुई थी, विध्वंस हुआ था, तो आप दोनों लोग एक साथ में रहते थे उस टाइम पे? हाँ, हम दोनों
लगभग तब से ही हम दोनों साथ में रहते थे। हम दोनों बैठ करके बातें किया करते थे और कहीं भी हमको जाना होता था तो हमारे साथ वो जाते थे, हम उनके साथ जाते थे। भावनाएं हम दोनों की एक ही थी और हमको वो बहुत ही मानते थे। तो अपने घर से तमाम जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी जी। ला करके हमको देते थे, हम खाते थे। हमारे यहाँ जो बनता था हम उनको देते थे, खाते थे। तो इस तरीके से हमारी उनकी भावनाएं थी। मतलब बाबा जी, जैसा आपने बताया उस समय के लोग कैसे थे, क्या था सब माहौल, जो कार्यकर्ता थे तब के कार्यकर्ताओं में और आज के कार्यकर्ताओं में आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। लेकिन जी जी, हमने पहले ही बता दिया कि पहले के कार्यकर्ता ये भावना को लेकर के चलते थे कि हमें ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, और वो लगातार कार्य किया करते थे। तो वही आज के भी कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के अनुसरण के अनुसार आज के कार्यकर्ता भी हम सब लोगों के साथ लगे रहते हैं, कार्य किया करते हैं, रातों दिन दौड़ते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो तब के कार्यकर्ताओं में और अब के कार्यकर्ताओं में बहुत कुछ साम्यता है। बहुत ज़्यादा इधर उधर तब की और अब के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी तत्पर हैं, सब लगे रहते हैं। अच्छा विधायक जी, जब ये हुआ था मामला 92 में, तो उस टाइम पे जो कुछ लोग थे, जैसे अशोक सिंघल जी थे और उमा भारती जी थी, दीदी माँ थी, आप उस समय विधायक थे, मथुरा प्रसाद तिवारी जी विधायक थे, स्वर्गीय श्री राम द्विवेदी जी विधायक थे, आप सब लोग अयोध्या की विधानसभा के विधायक थे, और ये लोग जो थे ये बाहर के नेता थे, बड़े बड़े चेहरे थे। अशोक सिंघल जी उस समय उसके प्रेसिडेंट थे, क्या बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय वो थे। तो उनके सर पे चोट लगी थी, उनको पत्थर मारा गया था, और ये भी कहा जाता है कि उमा भारती जी के ऊपर शायद बैन लगा दिया गया था कि वो अयोध्या राम मंदिर के आसपास भी नहीं आ पाएंगी, और उन्होंने शायद अपना बाल भी कटा दिया था उसी की वजह से। इन सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे? ये तो हम सिंघल के विषय में जानते हैं जी, कि उनको चोट लगी थी और वह सिर पर माने पट्टी बांध रखे थे, और हमने पहले ही बता दिया था कि वह लाहौलपुर में बाबूजी के यहाँ रहते थे। वहीं से सब संचालन माने यहाँ पे जो कुछ होना है जी जी, संचालन करते थे जी। और माननीय उमा भारती जी के विषय में जो उन्होंने सर मुड़वा लिया था और क्या करवा लिया था, ये सुनने में आया था, ये सुनने में आया था जी। हमने नहीं देखा था कि उन्होंने सर मुड़वा लिया। अब ऐसा हो, क्योंकि कुछ लोगों से ऐसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया, क्योंकि उनके जो बयान होते थे बहुत ज़्यादा कठोर होते थे और वो एकदम ललकारती थी खड़ी होकर के मंच पे, तो उनके ऊपर सरकार ने, प्रशासन ने जो है ऐसा कुछ बैन कर दिया था कि ये इस इलाके में नहीं आ सकती, ये दंगा भड़काने का काम कर रही है, ऐसा कुछ मैंने सुना था कुछ लोगों से। अब इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं। मैंने देखा था मध्य प्रदेश से वो पूरी टोली लेकर के अयोध्या के लिए आई थी। आपके इसी गांव के रास्ते से माने सड़क से जी जी, अयोध्या तक वो गई थी। उनके साथ झांक था, मुजीरा था, तमाम लोग उनके साथ रहते थे। बीच बीच में कहीं कहीं पर वो रुकती थी। तो राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कार्य नहीं किया है, उन्होंने बहुत कार्य किया है। उनके विचार अलग हैं, उनकी जान पहचान अलग है, विद्वता उनकी अलग है। अपने अपने अनुसार सभी लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए जो जैसा था वैसा कार्य किया है जी। इतना हमने अपनी आँखों से फैजाबाद में उनको देखा था कि किस तरीके से झांझ मजीरा बजाते हुए राम जन्मभूमि तक सब लोग गए थे। अच्छा बाबा जी, अब थोड़ा सा कठोर सवाल आपसे करता हूँ मैं। जब इतना सब कुछ किया भाजपा ने, राम मंदिर का निर्णय आया, मंदिर बना,
सारी चीज़ें हुई, फिर भी अयोध्या लोकसभा ये हार गए। क्यों हारे, क्या कारण था, क्या विषय ऐसे रह गए, छूट गए, जिनकी वजह से भाजपा अयोध्या हार गई? और फिलहाल में यहाँ पे उपचुनाव भी होने वाला है और दावेदारी में आप भी खड़े हैं, तो क्या अगर आपको शीर्ष नेतृत्व आपको कमान संभालने को देगा तो आप किस तरीके से काम करेंगे, जनता तक अपनी बातें कैसे पहुंचाएंगे, हार के कारण और अपने काम कैसे आप पहुंचाएंगे, इसके बारे में बताइए। जहाँ तक हमारा सवाल है जी, हमको यहाँ मिल्कीपुर से जब अनुसूचित जात की सीट बनी तो हमको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया और हमको टिकट दिया। पहले जब तिवारी जी यहाँ से लड़ते थे, जीतते थे और उनको अच्छा 2 बार, एक बार तो बहुत कम वोटों से हार गए, तो पूरी माने पार्टी यहाँ बहुत बढ़िया बनी थी। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, अनुसूचित जात की जब सीट बनी तो हमने तिवारी जी से विचार किया तो हमको यहाँ से टिकट मिला। तो पहले लगभग 10,000 या 15,000 5,000 के करीब वोट मिला करते थे, लेकिन जब हम यहाँ से लड़े तब हमको लगभग 40,000 वोट मिली। गजब। तो बहुत अच्छा वोट मिला था। और तब से सन 12 से हम तिवारी जी के साथ दोनों व्यक्ति लगातार, माने सन 12 से और आज तक, अब तिवारी जी नहीं रहे हैं, लेकिन जब तक तिवारी जी रहे हम उनके साथ चारों तरफ घूमा करते थे। उनके हित मित्र थे, हमारे भी हित मित्र थे, सब हम दोनों व्यक्ति चारों तरफ जाते थे। क्षेत्र को हमने और तिवारी जी ने मिल करके यहाँ पर बनाया था, लेकिन बीच में पार्टी आदरणीय गोरखनाथ जी को टिकट दे दिया जी। गोरखनाथ जीते, बाद में फिर हार गए। तो इस समय अब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, लगभग 25-30 लोग दावेदार हैं जी जी। किनको पार्टी टिकट देती है, किनको पार्टी टिकट नहीं देती है। फिर भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ के सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो हमको कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना है, तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम आज नहीं आए हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के आज तक न तो सदस्य हैं न सक्रिय सदस्य हैं, वह भी टिकट मांग रहे हैं। और न अब अगर उनसे भी पूछ लिया जाए कुछ लोगों से कि पिठला कहाँ है जी तो वो नहीं बता सकते हैं। जो बाराबंकी से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, इतर ज़िलों से आए हैं, तमाम ज़िलों से आए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भरमार है। और क्षेत्र को हमने और तिवारी जी ने सन 12 से आज तक बनाया है। तो हमको बहुत ही अभिलाषा है कि यहाँ से पार्टी हमारी जीते, जी। हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पार्टी जीते। और हम तब से पार्टी में कार्य कर रहे हैं जब गांव में कार्यकर्ता नहीं रहते थे, कार्यकर्ता बनाए जाते थे। हम सब लोग गेरुआ मिट्टी लेकर के वही सड़क पर लिखा करते थे कि कमल को वोट दीजिए, कमल को वोट दीजिए। तब बहुत ही कम लोग मिलते थे। तो हमने पार्टी के विषय में बहुत पहले से ही सोचा है, देखा है कि किस तरीके से पार्टी उत्तरोत्तर विकास कर रही है। जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, माननीय अशोक सिंघल जी और आडवाणी जी की जब यात्रा निकली, तब से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत उत्तरोत्तर विकास कर रही है। और आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में
ये प्रदेश और राष्ट्र चल रहा है। दोनों व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जी। तो बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि और समाज के लिए जैसा कार्य है कर रहे हैं। जैसे हम तो एक ट्रेड के आदमी हैं, गैस यहाँ पर लगभग 2,24,000 लोगों को यहाँ पर फ्री में गैस पूरे फैजाबाद ज़िले में बांटा गया है। जी। इसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो समाज के उत्थान के लिए और समाज के हित के लिए हैं। ऐसी योजनाएं जो प्रदेश सरकार और राज्य सरकार चला रही है। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने बताया कि गैस आपका है, 2,24,25,000 लोगों को आप लोगों ने गैस कनेक्शंस बांटे फ्री में, और राम मंदिर हुआ, निर्माण हुआ, बहुत सारी और सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हुई, फिर भी अयोध्या के हार का कारण क्या रहा है? अयोध्या हारने पर, अयोध्या का मूल रूप से हारने का कारण जो है वो आत्मविश्वास, कि हम इतने आत्मविश्वास से भरे थे। राम का मंदिर बन गया था, मोदी और योगी कार्य कर रहे थे, तो यही कारण है बहुत ज़्यादा। और हमारे गर्मी में इलेक्शन हुआ, वो भी कुछ कारण बना हमारे कार्यकर्ताओं को। हम यहाँ के विषय में, जैसे ये मिल्कीपुर क्षेत्र है जी, इस क्षेत्र के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। जी जी। और ये क्षेत्र बहुत धार्मिक रहा है, ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर आस्तिक बाबा, जन्मेजय कुंड, अंधा अंधी, जैन मुनि आश्रम, महर्षि वामदेव, गहनाग मंदिर, संत भीखादास जी और गहनाग मंदिर रायपट्टी जी, ये सब यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्र हैं। और ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्रों से हमें कुछ न कुछ सीख लेनी रहती है। तो इनसे सीख हम लेते हैं, कार्य किया करते हैं इन पर हमारे उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारें तमाम पैसा दे रही हैं। आप देखे ही होंगे कि चाहे आस्तिक बाबा चले जाइए जी, जन्मेजय कुंड चले जाइए, अंधी अंधा पर चले जाइए और जैन मुनि आश्रम पर चले जाइए, महर्षि वामदेव पर चले जाइए, ये सभी केंद्र सरकार से यहाँ पर पैसा मिला हुआ है जी, और चारों तरफ से चार दीवारी घिरी है, घिर गई है, मंदिर बन रहा है जी, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जी। और इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमारे नेताओं ने, जी, जैसे माननीय मथुरा प्रसाद तिवारी जी हैं, माननीय ब्रिजभूषण मणि त्रिपाठी जी हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जी, माननीय धूम प्रसाद जी हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, हरिनाथ तिवारी जी भी हैं। जी, हम इसके साथ साथ मृतसेन यादव जी को भी कहना चाहता हूँ कि इन सभी लोगों ने मिल करके इस क्षेत्र में कुछ न कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है। इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र को उत्थित करने के लिए और इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदेश लेवल का विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जी, खुला है, जो बाहर के माने दूसरे राष्ट्रों के, प्रदेशों के तमाम शिक्षार्थी विद्यार्थी यहाँ पर पठन पाठन के लिए आते हैं। तमाम यहाँ पर रिसर्च हो रही है, धान की खेती के विषय में, फूल में, तमाम ऐसे माने रिसर्च हो रहे हैं कि जिससे यहाँ का विकास हो और बाहर के लोगों का भी विकास हो। तो यह क्षेत्र बहुत ही वैभवशाली और संपन्न क्षेत्र
मैं आपसे रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन उसका आंसर मुझे लगता है पहले ही मिल गया। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आज के नेताओं में और आपके समय के नेताओं में क्या अंतर है, लेकिन आपने कुछ पूर्व विधायकों के नाम लिए जो इस समय नहीं हैं आपके बीच, हमारे बीच। तो इसमें जो है कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक बृजभूषण जी जिनका आपने नाम लिया, वो शायद कांग्रेस से विधायक थे, बाद में वो कांग्रेस में आगे बाद में आए थे। जी जी। और फिर वैसे ही आपने मित्र सेन जी का नाम लिया जो समाजवादी पार्टी से। तो ये चीज़ देखने के लिए लगा कि आप लोगों की जो सोच है, जो वरिष्ठ आप लोग हैं पार्टी के, आप लोग कोई भी दल का हो, कोई भी पार्टी का हो, बाहर का भी आदमी, अगर उसने अच्छा काम किया तो आप लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं। पर आज के लोग क्या है, आपस में ही एक दूसरे की खटास बनी रहती है। तो ये चीज़ मुझको काफ़ी अच्छा लगा आपका देख करके कि किस पार्टी का है, किस दल का, उससे मतलब नहीं। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसका हम जो है समर्थन करेंगे पूरी तरीके से। अच्छा बाबा जी, एक प्रश्न रखूँगा। प्रश्न क्या है कि एक जैसे मन में इंसान के होता है, जब राम मंदिर का फैसला आया, क्योंकि आप लोग जनसंघ से जुड़े हैं और राम मंदिर विवाद और मस्जिद विवाद में जो सब कांड हुआ, इतना ज़्यादा लोग परेशान हुए उसको लेकर के, देश विदेश तक का वो कांड जाना गया। तो जब राम मंदिर बनने का फैसला हुआ कि आज भैया डेट आ गई है कोर्ट की, अब राम मंदिर बनाना है, उस समय आपकी मन की क्या स्थिति थी, आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? हमने तो पहले ही बता दिया कि हमारे बाप दादा पहले से ही कि राम का नाम सदा मिश्री भलसोअ जागत ना बिसरी, इस तरीके से हमारे माने समाज में जी राम के प्रति इतना लगाव था कि हम उठते बैठते सोते जागते, और जब बच्चा पैदा होता है तब भी राम राम, जी, लोग मर जाते हैं घाट तक तभी राम राम। तो हमारा समाज इस तरीके से राममय था जी। और जब राम का मंदिर बनने के लिए माने डेट आ गई और सब चीज़ आ गए, वहाँ कार्य होने लगा, तो आत्मा बहुत गदगद हुई कि हम सब लोगों के सामने ही, जिसके लिए हम सब लोगों ने कार्य किया था, हम सब लोगों के सामने ये कार्य हो रहा है राम मंदिर का। आत्मा बहुत प्रफुल्लित हुई, प्रसन्नचित हुई। जी बाबा जी, हम लोग कोई भी गेस्ट आता है हमारे चैनल पे तो हम उससे एक खेल खेलते हैं, जिस खेल में हम लोग कोई एक नाम देंगे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक चीज़ का, तो उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो, उस व्यक्ति को किस नज़रिए से आप देखते हो, उसको एक शब्द में आपको उसका उत्तर देना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया अटल जी का नाम लिया, तो उनके लिए आपकी जो प्रतिक्रिया हो। अटल जी राष्ट्र के धरोहर हैं और सदैव हम सब लोगों को और राष्ट्र को उनको याद करना चाहिए। अच्छा बाबा जी, जैसे आप काफ़ी सीनियर हैं, तो अटल जी से कभी आपकी मुलाकात हुई थी? ये तो मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ। वैसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई थी जी, लेकिन उनके भाषणों को सुनने के लिए और उनको देखने के लिए जी, हम सब लोग जाया करते थे, और दूर से हम अब दूर से बैठ करके उनको देखा करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुई। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस पे आपके क्या विचार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जो समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए और राष्ट्र का वैभव कैसे अमर रहे, राष्ट्र कैसे उत्थित हो, जी, इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का जो है वो विचार, माने राष्ट्र के प्रति उनका विचार है कि हम अपने राष्ट्र को और समाज को किस तरीके से उन्नत के शिखर के मार्ग पर पहुंचाएं। विनय कटियार? विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे माने नेता थे। राम जन्मभूमि के लिए और समाज के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया। हमारे यहाँ के वो सांसद थे जी, उनके साथ हम रहा करते थे। माननीय तिवारी जी भी, हम दोनों उनके पास आया जाया करते थे। जहाँ तक उनका स्वभाव था बहुत अच्छा था। लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद यादव जी के विषय में ना हम उनसे मिले हैं, केवल उनके माने जो उनका वक्तव्य है उसको देखते हैं, और कभी कभी वो अच्छी बातें, वो भी समाज के लिए, जैसे कोई व्यक्ति 10 बातें बोलता है तो उसमें 5 बातें समाज के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि
वो भी बहुत गड़बड़ है। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के लिए भी है कि वो अपने पार्टी के उत्थान के लिए सब कार्य कर रही हैं। इस समय उनका माने 2-3 दिन हुआ, कल या परसों में उनका था कि जो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे थे कि भाई मान जाइए नहीं तो कहिए हम इस्तीफा दे दें। तो इस तरीके से उनकी भी भावनाएं जो हम समाज को देखते हुए बदल रही हैं, और हो सकता है कि उनकी भावनाएं भी बदल जाएं। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा आपसे बात करके हम लोगों को लगा, और काफ़ी अच्छा आपने समय दिया, क्योंकि अभी आपको एक कार्यक्रम में और जाना है और थोड़ा फ्री समय हम लोगों को मिला। क्योंकि देखिए बाबा जी, ऐसा है कि जो आज की पॉलिटिक्स है, आज की जो पॉलिटिशियंस हैं और जो आप में, आप बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और आप लोगों की विचारधारा आज के समाज में, आज के युवा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिलता है। इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोगों ने ये देखा कि आपने किसी की बुराई नहीं की जी, और मतलब आपने सबका कोई ना कोई पॉजिटिव एक ढूंढ लिया कि लालू यादव भी अगर 10 बात बोलते तो 5 सही ही रहती है। मतलब किसी का खुल के आपने विरोध नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत सीखने की बात है कि बुराई फैला के कुछ मिलता नहीं है। तो मुझको लगता है कि हम लोगों को ये पॉडकास्ट नहीं पेंड करना चाहिए, और हमारा एक उद्देश्य था कि राम जन्मभूमि विवाद, आंदोलन, इन सारी चीज़ों से बाबा जी जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को इन्होंने करीब से देखा है। और ऐसे अब बहुत सारे लोग नहीं रह गए हमारे बीच में, तो जो हैं हमारे साथ, हम उनके साथ वीडियोज़ बनाएं और आपके बीच ज़रूर शेयर करें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने रिएक्शंस दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। चलिए मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, किसी अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे, अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाएंगे जो अलग अलग टॉपिक्स पर हमें अपने ज्ञान देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।